बच्चों, मैं आप लोग का अपना दीपक सर और आप लोग अपना प्यारा सा चैनल हाँ गुरुजी देख रहे हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 को शुरू किए थे, जिसमें लेक्चर नंबर 1 हो चुका है और हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 देखना है। ठीक है, हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके डिफरेंस के बारे में जाने थे बहुत बढ़िया से। तो आगे के समझने के लिए पहले आप लोग को पहला वीडियो देखना अनिवार्य होगा। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल्स ऑफ चार्जेस। यहाँ पे मल्टीपल के सिस्टम ऑफ चार्जेस भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, यानी बहुल आवेशों के कारण विभव। कौन सा विभव? तो विद्युतीय विभव याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्या है बहुल आवेशों के कारण, इसमें बहुत से आवेश दिए रहेंगे आपको और इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा। ठीक है, हम लोग एक आवेश के कारण पढ़ चुके थे कि किस प्रकार हम लोग विभव निकालेंगे। एक आवेश के कारण हम लोग को फॉर्मूला मिला था V बराबर क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या था Q/R। यह हम लोग का एक आवेश के कारण एक पॉइंट चार्ज जब दिया रहता था हम लोग का फॉर्मूला होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बहुत से आवेश दिया रहेगा तो किस प्रकार निकालेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट कोई O है, यहाँ से R1 दूरी पर कोई चार्ज मान लीजिए क्या है Q1 है, R2 दूरी पर, ये दूरी इक्वल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी होगा कम भी हो, से मतलब आपको नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा Q2 होगा, फिर R3 दूरी पर क्या होगा Q3 होगा, ऐसे ही डॉट डॉट करके बहुत सारे मान लीजिए होंगे। यहाँ पे Qn होगा Rn दूरी पर। यहाँ पे कितने हैं? 4 हो सकते हैं, 5, 6, 10, यानी अधिकतम कम से कम 2 चार्ज होने चाहिए। एक चार्ज के लिए तो हम लोग देख लिए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, लेकिन यहाँ जब बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब एक चार्ज से अधिक दिया रहेगा तो किस प्रकार निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, पहले आप देखिए कि पहले यहाँ पे जो एक आवेश के कारण निकालिए, तो यानी Q1 आवेश के कारण यहाँ पर मान लीजिए V क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए V1 होगा। देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए विभव क्या हो जाएगा V1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या मान लेते हैं V2 हो जाएगा, यहाँ पे V3 हो जाएगा और यहाँ पे N है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Vn मान लेते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, एक एक के कारण निकालते हैं। V1 के कारण क्या होगा, आवेश Q1 को लेना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या है Q1 है, अब बीच की दूरी क्या है R, तो यहाँ पे R1 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू है, गुना का चिन्ह है। चलिए अब एक इस तरह निकालिए, कहेंगे V2 के कारण V2 हो जाएगा, यानी Q2 आवेश के कारण क्या होगा विभव यहाँ पे, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। फिर इसी प्रकार आप लोग निकालेंगे V3 के, निकाल सकते हैं आराम से। V3 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा Q3/R3। इसी प्रकार जब निकालते जाएंगे आप तो क्या हो जाएगा Vn, मान लीजिए लास्टिंग में जो लास्ट आवेश चार्ज होगा उसके कारण निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा Vn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या है, कौन सा आवेश, तो Qn आवेश है, तो Qn अबाई में क्या हो जाएगा Rn। अब इन सभी चार्जों के कारण किसी एक बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। तो एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ देंगे। किस प्रकार जोड़ेंगे, ध्यान रखना है कौन सी राशि है, कौन सी क्वांटिटीज है, तो ये कौन सा है स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशि है। अदिश राशि होने के कारण इसे सिंपल तरीके से जोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा टोटल, सोचिए कि इस पे कितना विभव उत्पन्न हो रहा होगा, तो V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 क्या हो जाएगा प्लस लास्ट में Vn हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान रखते हैं हम लोग, तो V बराबर हो जाएगा, V1 का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ना सब में ये कॉमन है, सब में कॉमन है, इसे बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा। देखिए तो यहाँ पे इसकी जगह पर केवल Q1/R1 हो जाएगा प्लस Q2/R2 हो जाएगा प्लस Q3/R3 हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे प्लस करके क्या हो जाएगा Qn/Rn हो जाएगा। चलिए अब क्या देखते हैं हम लोग, अब यहाँ देख रहे हैं क्या, ये सब क्या है, ऊपर आवेशों का आवेश है और नीचे क्या है दूरी है। इनको क्या कर सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे एक चीज, ये सिग्मा
सिग्मा मीन्स क्या होता है, जोड़ होता है, सिग्मा मीन्स जोड़। तो ये सब क्या है, जोड़ के रूप में है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या कर देंगे सिग्मा क्यू बाई आर। यानी टोटल जितना है इन सब आवेशों और उनके बीच की दूरियों को इस तरह जोड़ दिया जाए तो हम लोग का प्रत्येक बिंदु के कारण, बिंदु चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात हो जाएगा। इसको ऐसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो V बराबर क्या आ गया फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू बाई आर। चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया बढ़िया से। चलिए आगे देखते हैं क्या रहेगा तब। लेकिन अब हमें डाइपोल के बारे में पढ़ना है। डाइपोल से जब डाइपोल दिया रहेगा तब कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। देखिए हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े हैं जिस प्रकार कि उसमें भी हम लोग डाइपोल के कारण पढ़े हैं। ई का वैल्यू, ई का कैसे निकालेंगे, उसमें 3 केस हुआ करता था। एक तो अक्ष पे होगा, एक निरक्षीय किसी भी बिंदु पे हो सकता है, और एक क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। उसी प्रकार सेम टू सेम वही पोजीशन है इसमें भी अप्लाई होगा। जैसे इसमें लिखेंगे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल के कारण हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो देखिए इसमें हम लोग 3 केस पढ़ेंगे। पहला केस होगा हम लोग का जब एक्सेस पे हो, एट द पॉइंट ऑफ एक्सेस, जब एक्सेस पे हो यानी जब अक्ष पर हो 3 केस बनेगा। पहला जो कहे एट द पॉइंट ऑफ एक्सिस, अक्ष पर हो। दूसरा कहेगा एट द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर के साइन, परपेंडिकुलर यानी जब लंबवत हो। तीसरा होगा एट एनी पॉइंट, जब किसी भी बिंदु पर हो। 3 केस होंगे हमारे पास, 3 केस हैं। पहला एट द पॉइंट ऑफ एक्सिस, अक्ष पर होगा। एट द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, लंबवत होगा। और एक केस क्या होगा जब किसी भी पॉइंट पे दिया रहेगा, लंबवत हो तो अक्षीय हो निरक्षीय हो, किसी भी बिंदु पर दिया रहेगा, तो इससे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे उसको को पहले एक्सिस पे दिया रहेगा तो हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे। अब पहला हेडिंग बनाएंगे हम लोग। पहला हम लोग का हेडिंग बनेगा अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट द पॉइंट ऑफ एक्सिस। यानी जब आघूर्ण अक्ष पर होगा या बिंदु अक्ष पर होगा कह सकते हैं। जब बिंदु अक्ष पर होगा तो क्या विद्युतीय विभव। चलिए अब क्या चीज, जब बिंदु अक्ष पे होगा तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि 2 आवेश, क्या एक माइनस क्यू, यहां पे एक क्यू है। 2 आवेश है हमारे, 2 चार्ज है हमारे, एक माइनस क्यू और प्लस क्यू, बिंदु ए और बी पर है। सोचिए मान लीजिए, माना कि 2 बिंदु हैं जिन पे एक पर माइनस क्यू है, एक पर प्लस क्यू है। देखिए आघूर्ण की जब भी बात करेंगे, डाइपोल की बात करेंगे, फिक्स है कि उसमें 2 चार्ज होते हैं। ये पहले ही चैप्टर में पढ़े हैं। एक निगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होता है, वो कुछ डिस्टेंस पे स्थित होते हैं। इनकी बीच की दूरी मान लेंगे 2a है। क्या है, 2a है। और इसके मिडिल टर्म से, अगर मैं मिडिल टर्म में कहूं इसको, तो मिडिल टर्म में क्या होगा, 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। 2a यानी a वाला हिस्सा a हो जाएगा और a वाला भी हिस्सा a हो जाएगा। 2a माने हैं तो क्या हो जाएगा, a वाला हिस्सा a वाला हिस्सा a। अब क्या करेंगे, इसे बिंदु का नाम रख लेंगे, मिडिल टर्म जो बिंदु है उसको मान लेंगे O है। और इससे r दूरी पर, r डिस्टेंस पर एक बिंदु मान लेते हैं कोई C, जिस पे हम लोग को क्या ज्ञात करना है, विद्युतीय विभव ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे इससे पहले, माना कि 2 आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है, जिनके बीच की दूरी
2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु C स्थित है जिस पर हमें विद्युतीय विभव ज्ञात करना है। तो साधारण बात है कि जो विभव कौन सी है तो अदिश राशि है, और अदिश राशि में क्या है, दोनों हिस्सों के द्वारा, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों चार्जों के द्वारा हम लोग विभव ज्ञात करके दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा, विभव, विद्युतीय विभव क्या होगा, तो भी यहां माइनस क्यू लिख देंगे। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हम माइनस क्यू आवेश के कारण हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे विभव निकाल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए, विभव का पहले आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, q/r होता है। तो वही बात है यहाँ पे देखिए, एकदम क्या होगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है यहाँ पे q क्या है, तो माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू इसमें इंटू है, और यहाँ पे r। तो अभी यहाँ पे दूरी क्या होगा, ये देखिए, पहले ये आवेश है, जाना कहाँ है, यहाँ तक, इस दूरी, इस बिंदु तक का। तो इस बिंदु में क्या है, इस बिंदु तक टोटल देखिए, यहाँ से टर्म से यहाँ तक जब ये r है और यहाँ से यहाँ दूरी a है, तो ये क्या हो जाएगा r प्लस a, क्या हो जाएगा r प्लस a, तो r प्लस a कर देंगे यहाँ पे, क्या स्क्वायर नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, केवल q/r होता है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस क्यू के कारण निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इस चार्ज के कारण यानी प्लस क्यू के कारण क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युतीय विभव। अब क्या हो जाएगा, तो v यहाँ पे q कर देंगे, v क्यू इंडिकेट कर रहा है कि हम पॉजिटिव चार्ज के कारण विभव है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फिक्स है यहाँ से। अब q क्या है, तुम्हारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, बीच की दूरी देखेंगे यहाँ पे क्या है, तो बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे इस आवेश के कारण निकालना है। तो देखिए यहाँ से टोटल दूरी r, तो यहाँ से तो निकालना नहीं, यहाँ से निकालना है, तो ये वाला हिस्सा इसमें से हटा देंगे। ये टोटल जब r है, ये वाला हिस्सा हटा देंगे a, तो यानी r माइनस a हो जाएगा, r माइनस a हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r माइनस a हो गया यहाँ पे। चलिए अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है इन तो दोनों पॉइंट के कारण एक्सिस पर ना, एक्सिस पे निकालना है, एक्सिस पे निकालना है, डाइपोल के कारण निकालना है हमें। तो जब एक्सिस पे निकालना है तब क्या करेंगे, दोनों चार्जों के कारण जो विभव आया है उसको आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, v बराबर v माइनस क्यू प्लस वी क्यू, v माइनस क्यू प्लस वी क्यू। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। चलिए देखिए, तो क्या होगा, माइनस क्यू के कारण क्या दिया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q/r प्लस a, यही ना है, देखिए यहाँ पे। चलिए अब अगला टर्म क्या है, प्लस है तो प्लस है, भी क्यू के कारण क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r माइनस a, ये हो गया यहाँ तक। चलिए अब क्या करना है, इसमें आप देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, जो एक जैसा दिखाई दे, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे ये सब जो भी दिखाई दे रहा है बाहर निकालिए, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या रह जाएगा, एक क्यू भी कॉमन है ना, क्यू को भी बाहर निकालिए। अब क्या रह जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रह गया -1r प्लस a, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन है यहाँ पे, फिर क्या हो जाएगा, a भी बाहर है, a भी बाहर है, तो क्या हो जाएगा 1/r माइनस a। हो गया यहाँ तक। चलिए इसके आगे अब क्या होगा, टर्म में देखते हैं इसे। चलिए आगे ऊपर क्लीन करते हैं, चलिए आगे। चलिए अब अगला क्या है इसमें, अब इन दोनों का क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या q/r है यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम दोनों का इंटू हो जाएगा, यहाँ पे r प्लस a, r माइनस a। चलिए a वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस a वाला टर्म आ गया यहाँ पे r माइनस a, देखिए यहाँ पे r माइनस a वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा r प्लस a। चलिए अभी माइनस के कारण क्या होगा, इसका चिन्ह सब चेंज हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का। तो v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये क्या हो जाएगा माइनस r प्लस का ये हो गया, फिर प्लस, अब क्या हो जाएगा r प्लस a, और नीचे क्या है r प्लस a और यहाँ पे r माइनस a।
हो गया। अब देखिए तो आर एक प्लस का एक माइनस का एक कैंसिल हो जाएगा क्या, ये कैंसिल हो गया तो v बराबर क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या हो गया, ए कितना है, यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे ए है, तो क्या जगह 2a, ये वाला क्या है q है, और बीच की दूरी यहाँ पे लिखा हुआ है r प्लस ए, यही ना दिया हुआ है, और r माइनस ए। चलिए आगे देखते हैं हम, इसे क्लीन किया जाए। चलिए अगले टर्म में इसको भी हटा देते हैं। चलिए अगले टर्म में क्या है अब यहाँ पे, अब देखिए आप लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, P बराबर उसमें आघूर्ण में डाइपोल में पढ़े आप लोग कि यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू दिया रहे, बीच की दूरी जो भी होगा r होगा d होगा, जो भी डिस्टेंस दिया रहेगा, तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर फॉर्मूला प्लस माइनस क्यू डी, प्लस माइनस क्यू डी, जब प्लस चार्ज लेंगे तो पॉजिटिव, माइनस के लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए d मतलब यहाँ पे दूरी है, तो देखिए उससे पहले हम लोग जो माने थे बीच की दूरी क्या माने थे, 2a माने थे, तो ये देखिए यहाँ पे 2a और एक आवेश है, इन दोनों का गुणनफल की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 2aq बराबर क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह आघूर्ण बराबर फॉर्मूला होता है आवेशों के बीच की दूरी और एक आवेश के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a की जगह क्या हो जाएगा 2a, तो बीच की दूरी, यहाँ पे p रख देंगे सीधे, p बराबर क्या हो जाएगा r प्लस ए, r माइनस ए। अब क्या करना है आप लोगों को, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जो r है, ए वाला ए जो होगा ये बहुत लेस देन होगा, लेस देन क्या हो जाएगा r की तुलना में ये क्या है, बहुत कम है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा है, जिसके कारण इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, नगण्य मान लेते हैं। क्या मानते हैं, नगण्य, यानी ये शून्य के बराबर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, ये तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा p, अब i में क्या है r प्लस ए, यानी a की जगह पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा r प्लस 0, यानी हटा दीजिए इसको, r हो गया, यानी r यहाँ पे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो क्या हो गया, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर होता है। तो ये चलिए आप लोग अक्षीय स्थिति पर ज्ञात कर लिए। यदि कोई बोलेगा कि अक्षीय स्थिति पर विद्युतीय विभव का व्यंजक क्या होगा, तो आप बोलिएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत इसमें, चलिए तो ये हम लोग अभी ज्ञात कर लिए किस पे, अक्षीय स्थिति पर। इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे किस पे, परपेंडिकुलर जब होगा तब क्या होगा, उसके बाद जब किसी भी बिंदु पर दिया रहेगा तब क्या होगा। तो आगे इसकी जानकारी के लिए अगला वीडियो देखेंगे, बस आज के लिए इतना ही रखा जाए, ठीक है, ओके।